देश में एक बार फिर मौसम का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 14 जून को देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे में चलिए अगले 24 घंटों में मौसम किस ओर करवट लेने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एसएन पांडे जी से। अगले 24 घंटे में देश के करीब 17 राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर के कुछ इलाकों में आंधी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। साथ ही बारिश का तत्काल एक अलर्ट भी है। तमिलनाडु पर एक चक्रवाती हवाओं का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण सलेम, तिरुवनंतपुरम, कल्लाकुर्ची, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, रांची, बोकारो और जमशेदपुर जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ अत्यधिक तेज बारिश और 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी करी गई है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ढेंकनाल, सुंदरगढ़ जिलों के साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के असम के डिब्रूगढ़ और सिलचर, मेघालय के शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स सहित अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोझिकोड और एर्नाकुलम, कोच्चि जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्यों में तापमान में भारी गिरावट आई है और दिल्ली और हरियाणा में धूल भरी आंधी, जिसकी स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर घंटे हो सकती है। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। यूपी में मानसून आने के पहले ही प्री मानसून की बौछारें पड़ रही हैं। पूरे राज्य में धूल भरी आंधी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। बिहार में भी अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों तक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अगले 24 घंटों में यहाँ अत्यंत भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। झारखंड के इन राज्यों में गरज चमक के साथ तीव्र आंधी, थंडर स्क्वेल चलने और भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप मानसून के अनुकूल परिस्थितियों के कारण तटीय कर्नाटक और केरल में भारी रूप से भारी बारिश होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि तेलंगाना के चुनिंदा इलाकों में उमस भरी गर्मी, हीट वेव का भी असर बना रहेगा। मध्य और पश्चिम भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की और मध्यम वर्षा की संभावना है। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, वहां धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में हीट वेव चल सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात, कोंकण, गोवा में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। आईएमडी के अनुसार यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में अचानक मौसम बिगड़ने वाला है। जहां दिल्ली में 14 जून को रात के समय 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, तो वहीं तापमान 37 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। हालांकि इस दौरान बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। आज मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो महाराष्ट्र के हरनाई, सोलापुर, महाराष्ट्र के तेलंगाना के हैदराबाद और तेलंगाना के कलिंगापट्टनम, पारादीप आंध्र प्रदेश के और बरीपादा उड़ीसा के, पुरुलिया उड़ीसा के, धनबाद पश्चिम बंगाल और मुजफ्फरपुर झारखंड के होकर गुजर रही है। मानसून ने देश के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया है और अब तक इसकी मुख्य रेखा और प्रवाह ने मानसून मुजफ्फरपुर तक पहुंचकर आधे बिहार को कवर कर लिया है, जिससे किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर में भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। झारखंड और उड़ीसा में मानसून की रेखा धनबाद और बरीपादा से गुजरते हुए राज्यों के बड़े हिस्से में सक्रिय हो चुकी है।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और इसके आसपास के गंगई तटीय इलाकों में मानसून पूरी तरह दाखिल हो चुका है। महाराष्ट्र के कोंकण और मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों हरनाई सोलापुर को मानसून छू चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, कलिंगापट्टनम जैसे क्षेत्रों को पार करते हुए मानसून आगे बढ़ रहा है। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहले ही पहुंच चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तर भारत के कई इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ और जो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू हो गई है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, उसके कारण हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं और मानसून आगे बढ़ेगा। आज रात में से सुबह तक उत्तर भारत के कानपुर मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह भारी बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थितियां अभी आगे जारी रहेंगी और मानसून जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से संभावना है कि कानपुर मंडल में भी 20 जून के आसपास मानसून पहुंचने की संभावना देखी जा रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए मौसम नामा के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह से मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन, भादों, क्वार, कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।